समय आ गया है दुनिया के नक्शे में बदलाव आने का। वर्ल्ड मैप अब बदलने वाला है। पाकिस्तान बहुत जल्द अपनी बाउंड्रीज होने वाला है। महायुद्ध छिड़ने वाला है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जो साक्षी हैं कि जब जब एक बड़ा महायुद्ध होने वाला है, और महायुद्ध का मतलब सब कुछ नष्ट होना नहीं है, सब कुछ दोबारा शुरू होना है। जब जब ये युद्ध कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, जो सबसे पहली डेट थी वो 22 अप्रैल थी, जिस दिन पहलगाम पर अटैक हुआ। 7 मई से लेकर 31 मई तक का जो पीरियड है वो बहुत टफ होने वाला है, पर उससे भी ज्यादा टफ पीरियड आएगा। भारत सर्वोपरि होगा। भारत अपना वो रूप दिखाएगा जिसकी शायद पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। समय आ गया है दुनिया के नक्शे में बदलाव आने का। वर्ल्ड मैप अब बदलने वाला है। अगले 7 से 10 साल में आप देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में कुछ बदलाव आएंगे। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान बहुत जल्द अपनी बाउंड्रीज होने वाला है। पाकिस्तान की बाउंड्रीज डिसॉल्व होने वाली हैं और वो 3 से ज्यादा खंडों में बंटने वाला है। शायद इस समय पाकिस्तान को इसकी खबर नहीं है। महायुद्ध छिड़ने वाला है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जो साक्षी हैं कि जब जब ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हैं, महाभारत जैसे युद्ध छिड़े हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे महायुद्ध छिड़े हैं, पर इस बार भारत का गोल्डन पीरियड है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, अगर आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। एक बड़ा महायुद्ध होने वाला है, और महायुद्ध का मतलब सब कुछ नष्ट होना नहीं है, सब कुछ दोबारा शुरू होना है। जब जब पाप का घड़ा भरा है, तब तब नई ऊर्जा ने जन्म लिया है। भारत विश्व विजेता बनेगा, यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर लेकर आगे बढ़ेगा और भारत की विजय होगी। अब ऐसा क्यों होगा, कब होगा और कब तक ये युद्ध चलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अपने देश भारत की कुंडली और पाकिस्तान की कुंडली। इन दोनों को बेस बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये युद्ध कब तक चलेगा और ये युद्ध क्यों छिड़ा। आपने अगर पहले मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि शनि, राहु, बृहस्पति और केतु, इन चारों का ही गोचर इस वर्ष हो रहा है। शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं, जो एक जलीय राशि है। राहु 18 मई को कुंभ में जाके पिशाच योग बनाने वाले हैं, और देवगुरु बृहस्पति तो अगले 7 सालों के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जब जब अतिचारी हुए हैं, जब जब राहु ने पिशाच योग बनाया है और जब जब शनि मीन राशि में गए हैं, यू कैन हैव अ फ्लैशबैक ऑफ 1964-65 वॉर, तब तब महाभारत जैसी, महायुद्ध जैसी स्थितियां बनी हैं। इस बार भी कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशंस हैं जब युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हम सब बहुत चिंतित हैं कि ये सिचुएशन कब तक चलेगी, क्या ये सिचुएशन हम सब पे प्रभाव डालेगी। ऑल्दो हम सबको अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे बहुत विश्वास है, हम सबको अपने देश भारत की यूनिटी पर बहुत विश्वास है, फिर भी मन के किसी कोने में ये चिंता होती है कि आगे क्या होगा। इस वीडियो में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी हमारे देश भारत की कुंडली को बेस बना के। ये युद्ध कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। जो सबसे पहली डेट थी वो 22 अप्रैल थी, जिस दिन पहलगाम पर अटैक हुआ। उसके बाद 7 मई एक डेट आई, जिस डेट को भारत अपने डिफेंस में आगे बढ़ा। 7 मई से लेकर 31 मई तक का जो पीरियड है वो बहुत टफ होने वाला है, पर उससे भी ज्यादा टफ पीरियड आएगा 5 जून के बाद। अब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। मई 2025 से लेके जून 2026 तक आप कुछ ना कुछ इस तरीके का होता हुआ देखते रहेंगे। किसी भी तरीके के महायुद्ध के लिए हम कुंडली में 3rd, 6th और 12th हाउस को देखते हैं, और हमारे गुरु श्री के.एन. राव जी ने हमें सिखाया था कि जब भी किसी देश की कुंडली के 7th लॉर्ड की, यानी कि 7वें भाव के स्वामी की दशा आती है, तब तब युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं। ये सेम चीज किसी देश के राजा की कुंडली पर भी अप्लाई होते हैं। अगर आप स्क्रीन पे भारत की कुंडली इस समय देख रहे हैं, जो कि है 15 अगस्त 1947 की रात के 00 आवर्स एंड 00 मिनट्स पे दिल्ली की, तो आप देखेंगे कि ये वृषभ लगन की कुंडली है। इस कुंडली में 7th लॉर्ड मंगल बनते हैं। अभी इसी वर्ष 4 सितंबर को 2025 को मंगल की दशा भारत के लिए शुरू होने वाली है, और जब मंगल की दशा शुरू होगी तब भारत डिफेंस में नहीं, अटैक में लड़ेगा। भारत सर्वोपरि होगा। भारत अपना वो रूप दिखाएगा जिसकी शायद पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। हम सबको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो युद्ध होने जा रहा है, ये जो वॉर है, ये जस्टिस के लिए है, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं। पहले हम जस्टिस के लिए और अपने डिफेंस के लिए लड़े, लेकिन जब हम सामने वाले को देखते हैं कि वो हर तरीके के अनएथिकल मीन्स को यूज कर रहे हैं, तो हमें भी अपने अटैक मोड में आना पड़ेगा। भारत अटैक मोड में आएगा 4 सितंबर 2025 से। पर क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी होती हुई दिख रही है, हम देखेंगे कि जो हमारी अंदरूनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं भारत में, वो भी अपना खेल खेलेंगी, और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, चाइना और श्रीलंका, ये अपने एंड पे खेल खेलेंगे। पर फिर भी भारत हारेगा नहीं। अब कोई भी इस महायुद्ध को रोक नहीं सकता। अब भारत आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये युद्ध अलग अलग रूप बदलेगा। ये बहुत एक्सप्लोसिव हो सकता है और बहुत ज्यादा वायलेंट भी, लेकिन हम सबको डरना नहीं है। हम सबको एकजुट होकर अपने देश के सैनिकों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम सब एक ही परिवार हैं, एक ही कुटुंब हैं। अब अगर मैं पाकिस्तान की कुंडली की बात करूं, तो पाकिस्तान की कुंडली बनी थी 14 अगस्त
रात को 00 आवर्स पे 00 मिनट्स पे इस्लामाबाद को प्लेस ऑफ बर्थ लेकर। पाकिस्तान की कुंडली में जो 4th हाउस है आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा पीड़ित है। वहां ऑलरेडी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान इस वर्ष खंड खंड होकर बिखरेगा। पाकिस्तान के 2 या 3 से ज्यादा पार्ट्स होंगे। पाकिस्तान अगले 7 से 8 सालों में अपनी बाउंड्रीज खो बैठेगा। पहले पीओके आएगा 2026 अप्रैल से पहले पहले, उसके बाद बलूचिस्तान और उसके बाद सिंध। ऐसे करते करते पाकिस्तान के डिफरेंट डिविजन्स हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे। अक्टूबर 2026 से लेके दिसंबर 2027 के बीच में बहुत सारी जानें जाएंगी। ये समय बहुत ज्यादा वायलेंट और एक्सप्लोसिव होगा। अब से लेके मार्च अप्रैल 2026 तक पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन पक्का है। बहुत सारी सिटीज, हेडक्वार्टर्स और आर्मी बेसिस को निशाना बनाया जाएगा। अब इंडिया पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, हमारा देश विजयी होगा। अब आप स्क्रीन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देख रहे होंगे। आप देखेंगे कि ये वृश्चिक लगन के हैं, यानी कि मंगल इनके लगन के स्वामी हैं। इनके लिए मई 2025 से लेके सितंबर 2026 का पीरियड बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, पर ये बहुत हिम्मत वाले हैं और बहुत स्ट्रेटेजिक हैं। तो इसलिए हमारा देश भारत अब पीछे नहीं हटेगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहूंगी कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है। हम सबको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रहना है। आप सब अपनी तैयारी कर लीजिए पर्सनल लेवल पे, चाहे वो थोड़ा सा घर में कैश रखना हो या मेडिसिन घर में हो अगले 2-3 महीने के लिए, या खाने पीने का राशन हो। इन सब चीजों का प्रैक्टिकल तौर पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि सितंबर में हमारे देश की कुंडली में मंगल की आने वाली महादशा, गुरु का अतिचारी होना अगले 7-8 साल के लिए और शनि का बार बार वक्री होना अगले 7-8 साल में, ये इंडिकेट करता है कि आगे आने वाले कुछ 7-8 साल, या अगर मैं नटशल में बोलूं तो अगला एक डेकेड, पूरे 10 साल, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। ये 10 साल भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे, क्योंकि इंडिया विल बी विक्टोरियस विद फ्लाइंग कलर। जय हिंद।